हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं शुभम जैन एग्जाम लेटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आज बताने जा रहा हूं आप लोगों के लिए पजल का सेशन 3। दोस्तों, यह पजल का अपना सेशन नंबर 3 है, जिसमें आज अपन बात करने वाले हैं एक बेहतरीन पजल के बारे में। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपका सपोर्ट हमको बहुत आगे तक लेके जाएगा और आपको भी हम बहुत अच्छा मोटिवेशन के साथ आपको भी बहुत अच्छा चीजें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों बिल्कुल भी शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। आप लोग जरूर शेयर करें, चैनल को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी अच्छी से अच्छी चीजें में सीखने को मिल सके। दोस्तों जुड़े रहिए शुभम जैन सर के साथ, आपको कुछ नया मिलने वाला है, नया सीखने वाले आज। और आज अपन बात करने वाले हैं ब्लड रिलेशन के साथ में। किसके साथ में दोस्तों? ब्लड रिलेशन के साथ में। कौन सी पजल? लीनियर अरेंजमेंट की। दोस्तों लीनियर अरेंजमेंट के बारे में आज मैं बात करूंगा, वो भी किसके साथ में? ब्लड रिलेशन के साथ। मतलब आज आपको दो चीजें सीखने को मिलेंगी। दो चीजें कौन कौन सी? एक तो सेटिंग अरेंजमेंट बनाना कि सर किस तरीके से हम सेटिंग अरेंजमेंट अरेंज करते हैं, और एक सीखने को मिलेगा सर हम ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं। दोस्तों तैयार हो जाइए, अपनी पेटी के बेल्ट को बांध लीजिए दोस्तों, है ना। उड़ान के लिए तैयार हो जाइए और धुआं होंगे अब यहाँ पर क्वेश्चन, और बहुत सारा आपका जो डर है उसको हम खत्म करेंगे। चलिए डेली एक पजल लेके आए, लेकिन आज कुछ सरप्राइज SW भी है आप लोगों के लिए, तो देखना बिल्कुल मत भूलिए। और जुड़ते रहिए, शेयर करते रहिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। ये मेरे कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इसमें अपने फेसबुक पेज है, आप लोग जरूर सपोर्ट करें। और आप लोगों को बता दूं 1K प्लस मतलब 1000 प्लस लाइक्स हो चुके हैं अभी तक इस पेज पर। आप लोग और भी सपोर्ट करें, अपना अपना प्यार बहुत अच्छे से दें, जिससे इस पर और भी हम आगे पहुंच सके। दोस्तों 1K प्लस के लिए आप लोगों का धन्यवाद। तो आप लोगों ने 1K प्लस पहुंचाया है तो आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलने वाला है, बहुत कुछ मिलेगा। और आपको इस पर भी मिलेंगी इन्फॉर्मेशन, है ना। इन्फॉर्मेशन के साथ साथ मैं आपको क्लासेस की बारे में भी इन्फॉर्मेशन इस पर प्रोवाइड कराते रहता हूं, तो आप लोग जरूर आएं और बिल्कुल जुड़ें। दोस्तों ये चैनल है अपना रीजनिंग बाय शुभम जैन सर। यहाँ पर मैं डेली क्वेश्चन PDF पजल्स की जरूर लाता हूँ, क्वेश्चन पजल का क्वेश्चन जरूर आता है, कोडिंग डिकोडिंग स्लॉगिज्म वो भी आ जाते हैं साथ में कभी कभी, है ना। पर मैं अभी सोच रहा हूँ कि इस पर डेली बेसिस पर ये चीजें चालू की जाए। दोस्तों आप जरूर जुड़ें, डेली बेसिस पर ये चालू करने वाला हूँ मैं बहुत जल्द आप लोगों के लिए, हो सकता है सोमवार से ही। एग्जाम लेटर यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों चलिए चलते हैं अब आपके क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों ये आपका क्वेश्चन है, आप लोगों को इस क्वेश्चन को हल करना है। दोस्तों तो आप लोग सोचिए सर अब हमको इसको किस तरीके से हल करना है, किस लैंग्वेज में हल करना है, और कहां तक इस क्वेश्चन को हमको लेके जाना है। दोस्तों तो ये आप लोगों की हेडेक रहने वाली है अब यहाँ से, सर हमको किस तरीके से इस पर काम करना है, वर्कआउट करना है। दोस्तों चलिए दोस्तों आप सोच लीजिए सर कैसे हम इसको हल करेंगे और किस तरीके से हम इसको बनाने वाले हैं। आपको मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, है ना। आप लोगों के सामने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस केवल आपके दिमाग खोलने हैं, है ना। और मैं आपको ये बता दूं, ये क्वेश्चन आपके SBI PO मेंस 2019 का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। दोस्तों मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ये SBI PO मेंस 2019 का, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके SBI PO में, और आप लोगों की वहां पर जाकर डर जाते हो। तो डरना बिल्कुल भी नहीं है ना, डरना मना है, बिल्कुल डरना मना है ना। जब तक अपन है साथ में आपके तो डरना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों तो चलते हैं अपन, अब क्वेश्चन क्या है वो ले लेते हैं अपन, ठीक है। अब आप लोगों ने देख लिया है और अब आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस भी कर ली होगी। स्क्रीनशॉट तो आप लोग ले ही लेते हैं, है ना। स्क्रीनशॉट तो ले लीजिएगा, बिना कहीं ले लीजिएगा, है ना, जिससे आप लोगों को ये काम आएगा बाद में भी। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों थोड़ा सा मैं अपने आप को छोटा कर लेता हूँ यहाँ पर, जिससे क्या है स्पेस अपन को बहुत मिल जाएगा, इसी पेज पर काम हो जाएगा आप लोगों का, है ना। मैं नहीं चाहता कि आप दूसरे पेज पर भी मूव अप करें, ठीक है दोस्तों। इसके साथ में आपको पता ही है 5 क्वेश्चन आते हैं, तो प्रॉब्लम नहीं लेनी है आप लोगों को, 5 क्वेश्चन की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है दोस्तों। चलिए तो अब मैं आपको बताता हूँ सर कैसे इस क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। 7 लोग हैं AC, है ना। कौन कौन है? A C F J N R और V, ठीक है। सभी ने किसी न किसी तरीके से V से संबंधित है, सभी मतलब V के रिश्तेदार है कुछ ना कुछ, है ना। कोई भाई है, कोई बेटा है, कोई पिता है, कोई कुछ भी, मतलब अपन को नहीं पता। J चरम छोर से तीसरा बैठता है, ये वाला लाइन के वाला पॉइंट क्या बोला? J चरम छोर से कौन सा बैठता है? तीसरा। अब चरम छोर तीसरा बैठा, उत्तर दिशा की ओर सामना कर रहे हैं, तो अपन को पता लग गया सर, ठीक है ना। उत्तर दिशा की ओर सामना कर रहे हैं तो टेंशन नहीं। अब चरम छोर मतलब होता है एंड, क्या होता है दोस्तों? एंड होता है, कि नहीं होता।
मतलब अगर आप लोग स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो ये अपनी लाइन है ना, इसमें 7 लोग बैठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, समझना दोस्तों। ये दूसरी 1 2 3 4 5 6 और 7। ये मैंने क्यों लिए, मैंने तो पॉसिबिलिटी क्यों ली है, क्योंकि एंड से बोलते, किसी भी एक एंड से बोला है कि एंड कौन सा है, थर्ड है। दोस्तों इसमें भी लिख रखा है, आपको इंग्लिश में भी लिख रखा है, जे सिट्स थर्ड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड। तो चलो दोस्तों समझना मेरी बात को। अब जे को मैं सेकंड बता रहा हूं, तो देखो पहले तो मैं क्या करता हूं, इधर से थर्ड बनाता हूं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। मतलब जे को तो मैं सर यहाँ पर बिठा देता हूं, और सेम इधर से अगर मैं बिठाता हूं तो जे को मैं यहाँ पर बिठा देता हूं। दोस्तों समझना मेरी बात को। आगे के लिख रखा है, वी के पिता जे के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर। वी के फादर जो है वो कहाँ है, जे के दाईं ओर से दूसरे। सर जे के दाईं इधर ही होगा, है ना, क्योंकि सबके चेहरे कहां पर हैं, ऊपर की तरफ, उत्तर दिशा की ओर है दोस्तों। क्या कब है, उत्तर दिशा की ओर। दोस्तों समझना मेरी बात को, दिमाग में बिठाना, और आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे हम इसको हल कर सकते हैं। सर वी के पिता कहाँ है, जे के दाएं दूसरे स्थान पर, तो ये सर बी के पिता जाएंगे, वीज फादर। वीज एफ लिख देते अपन, है ना, वीज फादर हो जाएंगे इससे। ठीक है ना, तो वीज फादर मतलब वीज एफ। ठीक है, समझ में आ गई दोस्तों। चलो आगे चल रहे हैं, कोई टेंशन है क्या, नहीं है ना आपको। चलो आगे चलते, चलो आगे चलो, आगे चलो। वी के पिता और वी की बहन के बीच में केवल 3 लोग हैं। ठीक है ना, वी के पिता मतलब वीज फादर और वीज सिस्टर के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग। तो सर 1 2 और ये 3, मतलब ये वीज सिस्टर मतलब एस है। ठीक है, वीज एस। ठीक है, अब सिस्टर इधर तो 3 आ नहीं सकते सर। सर इधर 1 2 और 3, ये कौन आ जाएगी, वीज सिस्टर। ठीक है, वीज सिस्टर। समझ में आ गई, वी की बहन। समझना, शॉर्ट में काम कर रहे हैं अपन, ज्यादा नहीं ले जाना है, फैला के नहीं ले जाना है। अब क्या बोला, जितने लोग वी की बहन के बाईं ओर बैठे हैं, जितने लोग वी की बहन के क्या बैठे हैं, बाईं ओर। देखो इसमें इंग्लिश में भी लिख रखा है, एज मैनी पीपुल सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ वीज सिस्टर एज टू द राइट ऑफ वीज मदर। ठीक है, वी के बाईं ओर कोई नहीं बैठा सर, और तो क्या होगा, उतने ही लोग वी के दाईं ओर बैठेंगे। मतलब वी के दाईं ओर भी यहाँ पर कोई नहीं, वी की माँ के दाईं ओर मतलब वीज मदर के दाईं ओर भी कोई नहीं बैठेगा इसमें तो। लेकिन सर यहाँ पर सर 2 लोग बैठे हैं वी की माँ के, तो 2 लोग ही क्या बैठेंगे, वी के माँ के बाईं ओर दाईं ओर भी बैठेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब इससे देखो, इससे हमारा डायग्राम बन के आ गया। क्या आ गया सर, बी की मदर कौन है, जे, ये पता लग गया हमको सेकंड वाले से। फर्स्ट वाला जो ब्लड रिलेशन होगा मैं यहाँ बनाऊंगा, है ना, सेकंड वाला जो ब्लड रिलेशन होगा मैं यहाँ बनाऊंगा। तो सेकंड, ये सेकंड नंबर है ना, ये कौन सा नंबर है, सेकंड नंबर है, और ये मेरा फर्स्ट नंबर है। दोस्तों समझते चलो दोस्तों, कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन को। बहुत अच्छी अप्रोच है मेरी यहाँ पर, समझना मेरी बात को। तो वीज मदर कौन है, जे है सर। वी की माँ कौन है, जे क्या है सर, वी की माँ है ना, जे वी की माँ है, तो माँ है तो वी की माँ है। चलो नीचे के लिए जगह छोड़ दी मैंने। ठीक है दोस्तों, समझना बात को। अब ये अपन को पता नहीं बी कौन है, चलो आगे चलते हैं। केवल एक व्यक्ति एन और बी की माँ के बीच बैठता है, एन और बी की माँ के बीच केवल एक व्यक्ति बैठता है। समझना सर, एक व्यक्ति छोड़कर सर एन तो यहाँ पर भी आ सकता है अपना, है ना, और सर एक व्यक्ति वी की माँ, ये रही वी की माँ, तो एन यहाँ पर भी आ सकता है। मतलब एन क्या हो जाएगा, वी का फादर हो जाएगा, वी का फादर हो जाएगा एन। एन क्या है, वी का फादर है। हाँ, अब इधर आप सोचोगे सर इधर भी तो सिस्टर बी के पास भी तो आ सकता है। हाँ बिल्कुल आ सकता है, कोई टेंशन नहीं लेनी। आप एक और पॉसिबिलिटी बना लो, लेकिन डायग्राम मत बनाओ भी। ठीक है ना, डायग्राम बिल्कुल भी मत बनाओ भी। 3 4 5 6 और 7। ठीक है ना, तो ये क्या होना है, वीज एफ है ना, और ये जे आ जाएगा अपना, ये वीज एम है। ठीक है, और एक व्यक्ति छोड़कर एन है। ठीक है ना, एन है, और ये वीज सिस्टर है। ठीक है दोस्तों, समझना अब मेरी कहानी को समझना। ठीक है ना, वीज एस है ना, मैंने 3 पॉसिबिलिटी आपको बताने के लिए बनाई है, मैं जरूरी नहीं है मेरे को बनाना, है ना। मैं एक बार एन को यहाँ ले लूंगा, एक बार वहां पे ले लूंगा, कोई टेंशन नहीं लेनी मेरे को इतनी। ठीक है ना, तो अब अपन ने भी डायग्राम बना ली सेकंड वाला, और इधर से फर्स्ट वाले से क्या मिलकर आ रहा है सर, एन क्या है, पिताजी है किसके, वी के, है ना। और थर्ड वाले से डायग्राम जो मैं इधर बना लेता हूँ आप लोगों के लिए, आपकी पॉसिबिलिटी जानने के लिए। जे क्या है सर, माँ है वी की, और सर वी की कोई बहन है जो कि कौन है, एन है। ठीक है, आगे चलते हैं, है ना, वी सिस्टर है, वी की बहन है, कौन है, एन है। समझना, आगे चलते हैं, आगे क्या लिख रखा है। अब क्या लिखा है देखो, समझना मेरी बात को। एन सी का क्या है, पुत्र है। अगर आप ये देख लेते पहले ही तो ये चीज बना नहीं पाती, पुत्र है यहाँ, तो क्या आ रही, पुत्री आ रही, मतलब ये तो गलत हो गया। जब ये गलत हुआ तो ये वाला डायग्राम थर्ड जो पॉसिबिलिटी थी मैंने बोला था गलत हो गई। अब एन क्या है सर, किसका पुत्र है, सी का पुत्र है। एन सर सी का पुत्र है, इसके ऊपर भी कौन आएगा, सी आएगा। ठीक है, समझना दोस्तों, इसके ऊपर कौन आएगा, सी आएगा। समझना, चलो आगे चलते हैं। ए सी के दाईं ओर से तीसरा बेटा। अब इस वाले पॉइंट को हम नहीं बना सकते सर, ए क्या है, सी के दाईं ओर से कौन सा बेटा हुआ है, तीसरा बेटा हुआ है। इस पॉइंट को हम नहीं बना सकते, है ना। आगे क्या लिख रहा है, सी आर का पिता है। सी क्या है सर, पिता है, किसका पिता है सर, आर का। सर सी पिता है किसका, आर का।
आर का पिता है मतलब सर आर यहाँ आएगा, है ना। ये दो डबल लाइन है, माफ कीजिएगा, ये वाइफ है तो डबल लाइन है, ठीक है ना, समझना। डॉटेड लाइन से भी आप दर्शा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं डबल लाइन से दर्शा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब चलते हैं आगे। एफ आर के ठीक दाएं बैठता है। एफ क्या है, आर के ठीक दाएं बैठता है, मतलब एफ सर हमको नहीं पता अभी कहां बैठेगा, आर के ठीक दाएं बैठेगा। बहुत सारे केस है सर, हमको यहाँ पे क्या हम कैसे बता सकते, नहीं बता सकते, छोड़ दो। चलो आगे के लिए क्या, वी की पत्नी वी के बाएं से दुस्तान बैठती है। अब ये वाला पॉइंट भी नहीं पता सर, अभी तो वी की पत्नी नहीं पता हमको, तो वीज जो वाइफ है, वीज डब्ल्यू है ना, वाइफ, वो क्या वी के क्या बैठती है, लेफ्ट से सेकंड स्थान पर बैठती है दोस्तों। तो अब ये 3 पॉइंट बच के दोस्तों, मैंने तीनों पॉइंट लिख लिए हैं। अब आपको समझना है कि सर हम कैसे बनाने वाले हैं, अब समझना। अब हम बनाएंगे सब पॉसिबिलिटीज, कौन सी सर, ए सी के, पहला पॉइंट कौन सा, ए सी के राइट थर्ड है। अगर मैं ए को यहां बैठा देता हूं, ए को कहां बैठाता हूं, यहां पर, समझना मेरी कहानी को। अगर आपने सर ए को यहां बिठा दिया तो ए का सी के क्या है, राइट थर्ड है, सी के राइट थर्ड है, मतलब सी ए तो नहीं बिठा सकते, आप सी को बिठाओगे यहाँ पे, है ना। सी को अगर आपने बिठा दिया तो वी की सिस्टर है कैसी, नहीं है सर, किसी भी तरीके से नहीं है। वी के तो दादाजी है सर, दादाजी है तो मतलब सर यहाँ पे सी तो आएगा ही नहीं। अगर मैंने सी को यहाँ बिठाया तो पहला दूसरा तीसरा, सर यहाँ पर कौन नहीं आएगा, ए नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एनआर तो मतलब सी भी यहाँ पे कैंसिल, सी यहाँ पर भी कैंसिल हो गया। सी अगर मैं यहाँ बैठाता हूँ पहला दूसरा और तीसरा, यहाँ पे कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, जो कि क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। कौन हो जाएगी, ए, इस वाले केस में सर ए क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी। इस वाले केस में भी मैं डबल लाइन से रिप्रेजेंट करता हूँ, है ना। ए माँ हो गई किसकी, गाइस दोस्तों, बी की हो गई कि नहीं हो गई। अब लेकिन सेकंड वाले केस में अगर आप जमाते हैं सर, सी को अगर आप यहाँ बैठाते हो सर, पहला दूसरा और तीसरा, ये ए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर कोई रिश्ता नहीं आया, ए और सी का बारे में कोई रिश्ता नहीं पता लगा अपन को, कोई टेंशन नहीं लेनी दोस्तों। यहाँ पर समझ में आ गई कहानी आप लोगों को दोस्तों। अब समझना मेरी कहानी आगे भी क्या बोलती है, आगे अपन क्या करने वाले, क्या पॉइंट लेके आने वाले, कुछ समझना दोस्तों अब आप लोग, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या बोला गया है, देखो इसमें क्या बोला गया सर, एफ जो है वो आर के तुरंत दाएं बैठा है। एफ आर के तुरंत दाएं बैठा है कि नहीं बैठा, ठीक है सर। एफ आर के तुरंत दाएं बैठा हुआ है, तो एफ जो है वो आर के तुरंत दाएं बैठा, दो एक साथ सीटें मिलनी चाहिए सर। आर के तुरंत दाएं कौन बैठेगा, एफ बैठेगा, आर के तुरंत दाएं कौन बैठेगा, एफ बैठेगा। तो दोस्तों समझना एक ही केस बन रहा है यहाँ पर। तो अब आर के तुरंत दाएं बैठा दिया, मतलब वी की सिस्टर कौन हो गई सर, आर हो गई, है ना। और एफ का पता नहीं हमको कौन है, समझना कहानी समझना, ठीक है। अब सी आर के क्या थे, पिता थे, सी आर के पिता थे, मतलब सर आर तो यहाँ आना चाहिए तो 100 बात है, लेकिन यहाँ पर आ रहा है इसके अकॉर्डिंग, किसके डायग्राम के अकॉर्डिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा, जो कि पॉसिबल नहीं है, मतलब ये वाला भी गलत हो गया, अपने ये वाला भी आउट हो गया। अब चलते हैं सर, सी आर का क्या है, एफ क्या है, आर के दाएं बैठता है, आर के दाएं बैठता है, मतलब सर आर को अगर मैं यहाँ रख दूं तो एफ कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा, ठीक है, आर के दाएं बैठ गया एफ। अब समझिएगा, अब बात को समझिएगा, है ना। अब बचा कौन सर, बी बच रहा है आपका, केवल बी बच रहा है, बचेगा तो बी आ जाएगा यहाँ पर। अब वी के बाएं दूसरा कौन है, वी की पत्नी है सर, बाएं दूसरी पहली और दूसरी, ये कौन है, वीज वाइफ, तो ये कौन है, वीज डब्ल्यू, ठीक है। मतलब ए क्या हो गई सर, वी की पत्नी हो गई, ए क्या हो गई सर, वी की पत्नी हो गई। पत्नी के लिए अपन यही वाला लाइन ले रहे हैं तो ये वाला ले लेते हैं, कोई बड़ा टेंशन नहीं है, ठीक है। अब समझना बात को, अगर ये वीज पत्नी हो गई तो ये तो सर वी के दादाजी हो ही गए थे, ये कौन हो गए थे, वीज ग्रैंडफादर जी एफ, ठीक है। और आर कौन हो गए थे, वीज अंकल, वीज अंकल, अंकल है कि आंट है अपन को नहीं पता कौन है ना, पता नहीं है अपन को, वी खुदा है। तो ये अपना क्या बन गया, डायग्राम बन गया, और ये अपना क्या बन गया, रिलेशन बन गया। देख लो 1 2 3 4 5 और 6, अभी सर आर 3 4 5 6 ही आ रहे हैं सर, एक और बच रहा है, कौन सा बच रहा है, ढूंढो 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 दोस्तों ढूंढो सर, एक और बच रहा है, आपने कौन सा छोड़ दिया ऐसा, हाँ एफ छोड़ दिया सर, एफ छोड़ दिया, वो की कौन है, वीज सिस्टर है ना, वीज ऐसे, तो एफ क्या है सर, वी की सिस्टर है, तो एफ आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो ये बन गया अपना फाइनल उत्तर, ठीक है, समझ में आई। तो ये क्वेश्चन आपके एसबीआई पीओ मेंस का क्वेश्चन था, जो कि आप लोगों को समझ में आया होगा सर, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं और बड़े ही आसानी से आप इनको उड़ा सकते हो, क्या कर सकते हो, उड़ा सकते हो, ठीक है। 18 जनवरी से अपनी ऑफलाइन क्लासेस भी चालू होने वाली है, तो मैं आपको ऑफलाइन भी मिलूंगा, कहां पर, कोटा सिटी में। आप लोगों के पास मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है नहीं है तो मैं बता देता हूं, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप जरूर आए, है ना, और जरूर मिलें। रीजनिंग को लेकर मैं बहुत ही ज़्यादा आगे, बहुत ज़्यादा सोच चुका हूं और बहुत ही कुछ नया लेके आने वाला हूं ऑफलाइन क्लासेस में। दोस्तों बिल्कुल भी मिलना मत भूलिएगा, ऑफलाइन अगर आप लोगों को पढ़ना है तो ऑनलाइन अपनी चल रही है, एग्जाम राइटर यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यू रहेगी, ऑफलाइन क्लासेस ऑन होने के बावजूद भी। दोस्तों बिल्कुल जुड़िएगा, और आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है आप लोगों को, इससे शुभम सर काम मिलने वाले हैं आप लोगों को, ठीक है। चले दोस्तों, तो आपके लिए आज का HW ये रहा दोस्तों, ये है HW आपके लिए आज का HW,
ये रहा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन किसका है? कोडिंग डिकोडिंग का है। करिए, आप लोग सॉल्व करेंगे इसको और आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। अगर किसी को आ जाता है तो क्या करेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आंसर बताना है दोस्तों। आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको सॉल्व करना है, बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। मैंने आप लोगों को मास्टर क्लास का बताया था, मास्टर क्लास भी आप लोगों की जल्दी होगी, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी दोस्तों, है ना। चलिए, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के साथ। कल संडे है, कल अपना लेक्चर नहीं होने वाला है, सेशन नहीं होने वाला है। मंडे को अपना सेशन होगा और मंडे को अपन बहुत धुआंधार मचाने वाले हैं दोस्तों। तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा शुभम जैन सर को एग्जाम लेटर यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू दोस्तों।